हेलो माय टैरो लवर्स। ओम साई राम। तो चलिए आज मैं आपके लिए बाबा की रीडिंग लेकर आई हूँ। बाबा के संदेश आपके लिए कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओम साई राम। बाबा मेरे सारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, उनकी सिचुएशन के हिसाब से उन्हें सही सही गाइडेंस दीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपने मेहनत कर ली है, होप आप ये देख पा रहे हैं, अगर आपने मेहनत कर ली है तो अब उसका फल लेने के लिए तैयार हो जाइए। जिस भी एरिया में आपने मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी संदेश है कि अगर आप एक रिज़ल्ट चाहते हो अपने जीवन में, जिस भी चीज़ को लेकर प्रयास कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अपनी 100% मेहनत नहीं दे रहे हो, इस वजह से आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है और अपनी मेहनत दीजिए, फल बाबा दे देंगे आपको। और कुछ लोगों के लिए बाबा का संदेश है कि अगर आप किसी तरह का कोर्स करना चाहते हो, किसी तरह की स्टडीज़ करना चाहते हो, तो ये बहुत सही टाइम है कि आप उस चीज़ पे बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो तो उस पर वर्क करिए, स्टडीज़ करना चाहते हो उस पर वर्क करिए। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप ये चीज़ कर सकते हो। ओ सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स ये आ रहे, देखिए कितना वापस ये कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बाबा ये कह रहे कि आपको आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी काम को लेकर आप इस वक्त परेशान हो उसमें मेहनत ही रंग लाएगी। तो आपके हार्ड वर्क से ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरे व्यूवर्स जो आप देख रहे हो ये रीडिंग, आप लोग काफ़ी हार्ड वर्क तो हो ही, लेकिन शायद डायरेक्शन लेस हो, या शायद आपको पता नहीं है कि किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से कौन सी दिशा अपनानी है, कौन सी दिशा लेनी है, या आप सही दिशा पे हो या नहीं। बाबा कह रहे कि यस, आप सही दिशा पर हो, सही रास्ते पे हो, बस मेहनत शायद थोड़ी सी कम हो रही है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। आप अपनी मेहनत दीजिए और आप अपनी मेहनत का रंग बहुत कम समय में देखोगे। अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, अपने कर्म से पीछे मत हटिए। और बहुत जल्द मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस पहुंच आ रहा है। आपका जो कहीं पैसा अटका हुआ था या आपका कहीं से पैसा आना था तो वो आते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, लग्जरी आते हुए नज़र आ रही है। कहीं से फाइनेंशियल गेन होते हुए नज़र आ रही है। पैसे अगर आपके अटके हुए थे, कहीं से आपके पैसे आने थे तो वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम द फूल। बाबा कह रहे कि अपने जीवन में कुछ चीज़ों को करने से पीछे मत पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाओ। एक अपनी लाइफ में आपने एक पैटर्न बना दी है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने सोच को चेंज करिए, रिस्क लीजिए, आगे जीवन में बढ़िए। वही सेम ओल्ड चीज़ें करना, वही सेम ओल्ड पैटर्न्स फॉलो करना नहीं,
कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया। एंड येस, जो लोग मैंने कहा कि नया बिजनेस, स्टडीज़, कोर्स करना चाहते हो, इट्स अ बेस्ट टाइम। बाबा आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे कि आपको ये काम करना चाहिए, बिना किसी झिझक के आप इस चीज़ पर लग जाइए। ये बिल्कुल आपके लिए सही टाइम है, स्टडीज़ के लिए, नई जॉब के लिए, नया स्टार्टअप के लिए, या किसी तरह का नया काम शुरू करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें रंग लाएगी, तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। चाहे अगर वो रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, या अगर किसी तरह का कुछ नया सोच रहे हो, तो उस पर वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, 100% वर्क करिए, एंड टेक अ रिस्क, एंड देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। बाबा देखिए आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको सतर्क भी रहना है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि फाइनेंशियल गेन अगर आपकी लाइफ में हो रही है, फाइनेंस आपका अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको उसकी कदर करनी है, उसे बचा के रखना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनना है। अपने फाइनेंस को लेकर बहुत सही वे में डील करिए। अपने रिलेशनशिप को भी बहुत संभाल के रखिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए, या उसकी, कहते हैं ना, वो बेकदरी मत करिए। जो भी आपके पास है उस चीज़ की कदर करिए, उसे प्रेशियस असर्ट की तरह उसे डील करिए। जो भी हो, रिलेशनशिप है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया आपका अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस बढ़ रहा है, या नई जॉब मिल रही है, या कहीं से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस चीज़ की वैल्यू करिए। बाबा कह रहे हैं कि वैल्यू करिए, उसको संभाल के रखिए, उसकी बेकदरी ना करिए। चाहे वो जोन सी भी चीज़ है आपकी लाइफ में इस वक्त आपके पास है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, जिससे आपका प्राइड बढ़ रहा है, उस चीज़ को आपको संभाल के रखना है, उसकी बेकदरी मत करिए, और नज़रअंदाज तो उस चीज़ को बिल्कुल मत करिए। स्पेशली फाइनेंस के टर्म में मुझे ये लग रहा है, या अगर किसी तरह का आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे आप बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हो, तो ये काम मत करिए। थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे ग्रैब करिए। ये मत सोचिए कि ये बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्यों लूँ, या इससे मुझे क्या फ़ायदा, या इतनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी से मेरा क्या होगा। क्या पता ये छोटी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा लक लेकर आए इन फ्यूचर। अगर कोई भी चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे हो तो स्टार्ट गिविंग अहमियत, इम्पॉर्टेंस। इन शॉर्ट, हर चीज़ को बहुत ही अहमियत से संभाल कर और कैलकुलेटिव वे में डील करिए, तभी जाकर आपके पास वो रिश्ता, वो इंसान, फाइनेंस, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई है, या जो आप कर रहे हो, तभी वो चीज़ फलेगी और बढ़ेगी और टिकेगी आपके पास। एंड द लास्ट कार्ड, एंड फिर हम बाबा की कार्ड देखिए। यस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, और कुछ चीज़ों को आप, कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर नेगेटिव से हो जाते हो, तो ये जो आपकी जो एनर्जीज चेंज हो रही है ना बार बार, जो यू वांट दिस, यू डोंट वांट दिस, यू वांट दिस, यू डोंट वांट दिस, वो एनर्जीज से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी दिख रही है कि आप चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है जो आपका एक मोटो या आपका एक जो पैशन होता है वो डाउन कर देता है, कि नहीं, शायद ये आपके बस की बात नहीं है, या शायद आप ये सही टाइम नहीं है अब ये चीज़ करने का। तो उस प्रोकास्टिनेशन मतलब चीज़ों को टालना बंद करिए, अपने टारगेट पर फोकस करिए, जो आप हासिल करना चाहते हो उस चीज़ पे वर्क करिए, तभी जाकर आपको उस चीज़ का वो चीज़ आपको हासिल होगी, और तभी आप अपने आप को जो आप हासिल करना चाहते हो उसका आप एक एक आपको जो हैप्पीनेस होगी, जो सेलिब्रेशन होगा आपके अंदर, वो आप महसूस कर पाओगे। बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपके अंदर है,
उस चीज़ को संभाल के रखिए, केयर करके रखिए, कैलकुलेटिव बनिए और जो चीज़ हासिल करना चाहते हो उस पर फोकस करिए, ना ही कि आप चीज़ों को टालें या बाद में करेंगे या देखा जाएगा फ्यूचर में, अभी क्या ज़रूरत है या अभी नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ों से बाहर आ जाइए, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, करियर, नई अपॉर्चुनिटी या स्टार्टअप, कुछ भी हो उस चीज़ पे वर्क करो और बहुत प्रैक्टिकल वे में वर्क करना स्टार्ट करो। सो ये था बाबा का संदेश। अब हम थोड़े से बाबा के कार्ड्स देखते हैं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock एंड आई एम डूइंग दिस रीडिंग। आई कॉन्ट डू एनीथिंग फ्रेंड्स, बहुत ही हेटिक शेड्यूल होता है मेरा, तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ। एंड अब बाबा की रीडिंग तो मुझे हमेशा ही करनी होती है, बिकॉज वरना मुझे अधूरापन सा लगता है। कार्मिक क्लेंसिंग, मास्टर्स, आर्क एंजल्स एंड गाइडेंस एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। देखिए बाबा भी कह रहे कि ये आपके गुरु, आपके मास्टर्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके गाइडन एंजल्स, ये सारे आपके साथ है। दे आर वर्किंग विद यू, वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मा। ये सारे आपके गुरु, जिस भी देवी देवताओं पर, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जिस भी भगवान पर आपका ट्रस्ट है, ये सारे आपके साथ है, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हैं वो, वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। आपके कर्मा सही करने के लिए वो आपके साथ है। कभी कभी हम इंसान ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन अगर हम शांत होकर एकांत में बैठकर अगर हमारी अंतरात्मा से, हमारे भगवान से पूछे तो हमें उस चीज़ का जवाब ज़रूर मिलता है। फ्रेंड्स, ट्राई करके देखिएगा ये लाइफ में कभी भी, कि अगर आपके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है और आप अगर एकांत में बैठकर अपने भगवान से पूछोगे तो आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी, या किसी तरह की ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेगी जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। शायद तुरंत ना मिले, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, किसी भी थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, या कुछ ऐसे आपको नंबर्स दिखेंगे या कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिखेंगे जिससे आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बोलेगी कि आपको यही करना चाहिए, यही आपके लिए सही है। सो ऑलवेज ये सब चीज़ों का गाइडेंस लीजिए। आपके खुद के पास इतना पावर है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपके एंजल्स, आपके भगवान है जो आपको गाइड करने के लिए हर वक्त आपके साथ है, आपके कर्मा को आगे प्रोसेस करने के लिए हमेशा है। लेकिन आपको भी इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है। अबंडेंस, मैंने कहा ना, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। मैंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आपकी हार्ड वर्क मेहनत लाएगी। चाहे आपने रिलेशनशिप में हार्ड वर्क किया है, करियर में हार्ड वर्क किया है, बिजनेस में हार्ड वर्क किया है, या मल्टीटास्किंग किया है, डबल मेहनत की है, आपको आपका रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। अबंडेंस कमिंग योर वे एज अ गिफ्ट, वेरी सून यू विल रिसीव दिस। ये बाबा का संदेश है। तो आप जो भी चीज़ में धैर्य रखे हुए हो और रखता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, बस हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको आपका धैर्य छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है, ये बाबा आपसे कह रहे हैं। Three magics: have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in the life। तो बाबा कहते हैं कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ आपके जीवन में हो, या कितनी ही खुशियाँ आपके जीवन में हो, या आपकी लाइफ एकदम स्टिल हो चुकी है, स्टक हो चुकी है, या बहुत खुशियाँ हैं आपके जीवन में, लेकिन 3 मैजिक हमेशा याद रखिएगा। और एक है कि अच्छी सोच, अच्छी बोली और अच्छे कर्म। ये 3 चीज़ को कभी ख़राब मत करना। अपनी बोली ख़राब करना, अपने कर्म ख़राब करना और अपनी सोच ख़राब करना, ये चीज़ अगर आपने ख़राब की फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। तो इस नेगेटिव चीज़ से बचिए, अच्छे कर्म करिए। सामने वाला आपके साथ अच्छा कर्म करे ना करे, वो उसका लुकआउट है, वो उसके कर्म है। आपको सही कर्म करने हैं, वो आपका कर्म है।
आपको अच्छी सोच अपने लिए भी रखनी है, दूसरों के लिए भी रखनी, चाहे फिर वो आपका एनिमी शत्रु ही क्यों ना हो, या आप जिसे पसंद नहीं करते हो वही क्यों ना हो, या आपके साथ किसी ने गलत किया है, बुरा किया है तो भी क्यों नहीं, आप उसके लिए गलत नहीं सोचोगे, गलत नहीं बोलोगे और गलत कर्म नहीं करोगे जैसा उसने आपके साथ किया है, क्योंकि उसके कर्म देने के लिए बाबा आपके साथ है। हर किसी को अपने गलत कर्म के फल मिलते हैं और इसी जन्म में मिलते हैं। आप कोई नहीं होते हो, आप बाबा पे छोड़ दीजिए सब कुछ। बाबा कहते हैं कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपनी बोली, अपनी वाणी, अपनी सोच, ये 3 चीज़ में प्योरिटी लाइए और अपने जीवन में मैजिक होते हुए देखिए, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में मैजिक लाएगा। सो ये छोटी सी रीडिंग थी फ्रेंड्स। मैंने आज ठाना था कि मैं आपके लिए बाबा की रीडिंग लाऊंगी, सो मैंने आज किया, भले रात के 2 बजे, बट आई वांट टू गिव यू ऑल दिस गाइडेंस। और मैं हर टाइम कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए छोटी से छोटी रीडिंग तो लेकर आऊँ। ओम साई राम। मुझे नीचे कमेंट में ओम साई राम लिखिएगा और पॉजिटिविटी बढ़ाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लव यू ऑल।